दोस्तों, अब भारत ने भी वो तरीका खोज लिया है जिससे बांग्लादेश को उसकी ही चाल में मात दी जा सके। कुछ दिन पहले एक बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 4.3 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है। वजह 1971 में हुए वो भीषण अत्याचार जिनकी चीखें आज भी इतिहास के पन्नों से सुनाई देती हैं। और सिर्फ मुआवजा ही नहीं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से खुलेआम माफी मांगने की मांग भी कर दी। वही बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान की गोद में बैठने को बेताब दिखता था, अब उसकी आंखों में आंखें डालकर हिसाब मांग रहा है। मगर असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। भारत ने 2023 में बांग्लादेश के साथ एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन बनाई थी। भारत से बांग्लादेश तक हाई स्पीड डीजल की सीधी सप्लाई, एक तरह से जीवन रेखा थी ये उनके लिए। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे बनते जा रहे हैं कि भारत को ये नली ही बंद करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद यूनुस जैसे लोग पाकिस्तान और चीन की गोद में जाकर भारत पर सवाल उठाने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में हो रही घटनाओं पर बांग्लादेश के जबरदस्ती के बयान भारत की संप्रभुता पर चोट कर रहे हैं। और जब चोट लगती है तो भारत चुप नहीं रहता। पाकिस्तान के साथ हुई हालिया बैठक में जब बांग्लादेश ने 1971 के घाव फिर से ताज़ा किए, तब दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश के आगे झुक गया। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है? एक देश जो खुद कर्ज के लिए हाथ फैलाए फिर रहा है, जिसने अपनी संपत्तियां विदेशों को बेच दी हैं, वो बांग्लादेश को अरबों डॉलर कहां से देगा? अब यहां भारत की भूमिका दिलचस्प हो जाती है। बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाला उसका सबसे बड़ा मददगार वही भारत आज सोच में पड़ गया है, क्या उस डीजल सप्लाई को बंद कर देना चाहिए? क्योंकि यही डीजल अगर कल चीन के फाइटर जेट्स या पाकिस्तान के टैंकों में भरे जाने लगे तो क्या भारत मूक दर्शक बना रहेगा? इस पाइपलाइन की कीमत 377 करोड़ रुपए थी और इसमें बांग्लादेश वाले हिस्से की लागत भी भारत ने खुद उठाई थी। यानी भारत ने बिना किसी स्वार्थ के दोस्ती निभाई। मगर अब बांग्लादेश उसी दोस्ती को ताक पर रखकर भारत के दुश्मनों को अपने घर बुला रहा है। चटगांव बंदरगाह पर रूसी युद्धपोतों का पहुंचना, चीन से हथियारों की डील और आईएसआई की गतिविधियों का तेज होना, सब कुछ एक खतरनाक इशारा है। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले। 2024 से अब तक 3000 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकाव साफ दिख रहा है और ये झुकाव भारत के लिए खतरे की घंटी है। भारत ने जब बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दी थी, तब वो एक दोस्त का हाथ बढ़ा रहा था। लेकिन जब उसी हाथ को काटने की कोशिश हुई तो भारत ने 8 अप्रैल 2025 को Looking for the best AI features at a budget-friendly price? The Redmi Note 14 has you covered. 2025 को ये सुविधा बंद कर दी और जवाब में बांग्लादेश ने भारत से आने वाले कॉटन पर रोक लगाई, सोचकर कि भारत को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन भारत का नुकसान सिर्फ 2 अरब डॉलर का था, जबकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर अंधेरा छा गया। अब सवाल ये नहीं है कि भारत क्या करेगा, असली सवाल ये है, क्या बांग्लादेश अब भी भारत को पहचानता है? क्या वो याद रखेगा कि 1971 में किसने उसकी आजादी की नींव रखी थी? इस पूरी कहानी में एक मोड़ आने वाला है और वो मोड़ भारत के हाथ में है। शायद बहुत जल्द भारत एक ऐसा फैसला लेगा जो न सिर्फ बांग्लादेश को झकझोर देगा, बल्कि पाकिस्तान और चीन को भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि भारत अब बदल चुका है। अब सोचिए जरा, बांग्लादेश अगर पाकिस्तान से मुआवजा मांग रहा है तो वो सिर्फ एक भावनात्मक कदम नहीं है। असल में ये एक संकेत है कि बांग्लादेश धीरे धीरे अपनी विदेश नीति में खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी चाल इसमें छुपी है। भारत ये सब चुपचाप देख रहा है, पर हर चाल को गिन भी रहा है। भारत जानता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी की नब्ज कहां धड़कती है। ईंधन, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, और ये चारों नसें भारत के हाथ में हैं। यही वो जगह है जहां से भारत बांग्लादेश को बिना गोली चलाए, बिना बयान दिए अपनी शक्ति का एहसास करा सकता है। अब जो सबसे दिलचस्प भविष्यवाणी है,
भारत एक नई रणनीति पर काम कर रहा है जिसे अभी तक दुनिया नहीं देख पा रही है। भारत अब अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती को इमोशनल लेन देन से हटाकर आर्थिक प्रभाव की ताकत में बदलने जा रहा है। मतलब अगर कोई भारत के खिलाफ गया तो न बंदूक निकलेगी, न बॉर्डर पर हलचल होगी, बस एक पाइपलाइन बंद होगी, एक सप्लाई रुक जाएगी, एक ट्रेड पॉलिसी बदलेगी और सामने वाला खुद कांपने लगेगा। अंदर खाने ये भी संकेत हैं कि भारत अब बांग्लादेश में मौजूद अपने पुराने समर्थकों को फिर से सक्रिय कर रहा है, चाहे वो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हों या फिर वो बिजनेस लॉबी जो भारत के साथ मजबूत रिश्ता चाहती है। आने वाले महीनों में बांग्लादेश की राजनीति में भारत की छाया और गहरी दिखेगी। और एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है, भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नीति नहीं अपनाएगा। जो देश भारत के दुश्मनों को अपने घर बुला रहा है, भारत शायद जल्द ही उसकी सीमाओं के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दे। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के नए सैन्य समझौते और बांग्लादेश की समुद्री सीमाओं के आसपास भारत की एक्टिविटी इसका इशारा है। मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ दोस्ती निभाने वाला देश नहीं है, अब वो दोस्ती और शक्ति दोनों को साथ लेकर चल रहा है। और जो इसके रास्ते में आएगा उसके लिए भारत बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाएगा। भविष्य अब बिल्कुल सीधी लकीर पर नहीं चलेगा, बल्कि अब हर मोड़ पर भारत की रणनीति चमकेगी। और ये चमक सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आर्थिक स्तर पर भी होगी। बांग्लादेश के साथ जो हलचल शुरू हुई है वो भारत के लिए एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक मौका है, और भारत इस मौके को गंवाने वाला नहीं। आने वाले समय में भारत चुपचाप एक नई पॉलिसी लागू करेगा, सॉफ्ट स्ट्रैंगल नीति। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर खुला दबाव डाला जाएगा, बल्कि भारत चारों तरफ से ऐसे कदम उठाएगा जो धीरे धीरे असर दिखाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ की जड़ें चुपचाप दीवार को तोड़ती हैं। भारत बांग्लादेश में अपने प्रोजेक्ट्स की रफ्तार तेज करेगा। रेलवे, बिजली, इंटरनेट और ट्रांजिट कॉरिडोर्स ऐसे मजबूत किए जाएंगे कि अगर बांग्लादेश कभी भारत से अलग राह चलने की सोचे तो उसे सबसे पहले अपनी ही जमीन असहज महसूस हो। और ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, भारत अब संस्कृति और युवा कनेक्शन को हथियार बनाएगा। बांग्लादेश के युवाओं के दिल में भारत को फिर से अगला कदम बनाने के लिए भारत फिल्म, संगीत, सोशल मीडिया और शिक्षा के जरिए इतना मजबूत नैरेटिव तैयार करेगा कि वहां की अगली पीढ़ी भारत के पक्ष में खुद खड़ी होगी। भविष्य में जैसे जैसे चीन अपनी पकड़ बांग्लादेश पर बढ़ाने की कोशिश करेगा, भारत पहले से वहां मौजूद होगा, वो भी मजबूती के साथ, अपने ही लोगों के जरिए। चीन के भारी भरकम कर्जों के मुकाबले भारत अपने वादों की साख और भरोसे के साथ खड़ा होगा। एक और भविष्यवाणी जो सबसे दिलचस्प है, बांग्लादेश को मजबूर होकर एक बार फिर भारत की तरफ देखना पड़ेगा, लेकिन तब भारत की शर्तें पहले से अलग होंगी। अब भारत सिर्फ दोस्ती नहीं चाहेगा, अब भारत सम्मान भी मांगेगा, और ये सम्मान राजनीतिक बयानों से नहीं, जमीनी फैसलों से तय होगा। आगे चलकर एक बहुत ही चुपचाप लेकिन ताकतवर मोर्चा खुलेगा, भाषा और शिक्षा का मोर्चा। भारत अब बांग्लादेश में हिंदी भाषा, स्कॉलरशिप्स और डिजिटल लर्निंग के जरिए एक वैचारिक खामोश क्रांति शुरू करेगा। जो युवा आज भारत को सिर्फ एक पड़ोसी मानते हैं, कल वही उसे आकर्षण का केंद्र मानेंगे। जैसे अंग्रेजों ने भारत को अपनी सोच में ढालने के लिए शिक्षा का सहारा लिया था, वैसे ही अब भारत इस रणनीति को अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगा। लेकिन इस बार नीयत साफ होगी और लक्ष्य होगा